आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका ये प्रीवियस ईयर है 2023 का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका है 19 प्रैक्टिस सेट नंबर है। इससे पहले हम लोग ने 18 कंप्लीट कर लिया है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़कर समझकर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक कॉपी एक पेन लेकर क्वेश्चन को खुद से पहले बनाइए, और अगर जहाँ फंसते हैं तो वहाँ पर आप उसका आंसर मेरे वीडियो से मैच करिए, और इस तरह से आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठिए साथ में। चलते स्टार्ट करते। एक विशिष्ट कोड भाषा में नंबर को इस तरह लिखा जाता है और बैरन को इतना लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रबर को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक ना। जैसे आपका NUMBER नंबर है, तो इसको कैसे लिखा गया है? 1 5 6 8 9 7 इस तरह से दर्शाया गया है इसको। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हमारा दूसरा है बैरन, BARREN। तो इसको हम कैसे लिखा है? 8 4 7 7 9 1 लिखा है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर आर है तो साथ साथ यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर एन है तो यहाँ पर 1 यूज किया गया है। यहाँ एन के लिए 1 है तो यहाँ भी एन के लिए 1 है। आर है तो यहाँ साथ साथ है। आर के लिए यहाँ भी देखिए साथ है। इसका मतलब क्या है? जो हमको रबर का खोजना है, RUBBER रबर का खोजना है, तो आर के लिए क्या यूज हुआ है? 7। यू के लिए क्या यूज हुआ है? 5। बी के लिए क्या यूज हुआ है? 8। ई के लिए 9 और आर के लिए 7। तो आपको बस ये भी पैटर्न एक तरह का ये होता है कि आपको जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें अगर देख लेना है कि रिपीट हो रहा है क्या उस अल्फ़ाबेट के लिए, क्या उसी नंबर का यूज हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो जो आपका पैटर्न दिया हुआ है वो उस अल्फ़ाबेट के लिए आपको क्वेश्चन के अनुसार ही बनेगा। ठीक है। तो हमारा मिल गया। तो रबर को किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू से दर्शाएंगे? 7 5 किस में? इसमें 7 9 है, ये ख़त्म। 7 9 ख़त्म। 7 5 ये भी ख़त्म, क्योंकि 7 5 8 8 है। 8 8 इसमें है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि के का अर्थ घटाना है, क्या बोला कि के का अर्थ जो है वो माइनस है, और एल का अर्थ जो है वो भाग है, और एम का अर्थ जो है वो जोड़ है, और डी का अर्थ जो है वो गुना है। ठीक है। देखिए एल का अर्थ भाग, एम का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ गुना है। हो गया सारा चीज़। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न पर। ये है आपका मतलब क्वेश्चन 96। एल को हम कैसे लिख सकते हैं? एल के लिए क्या दर्शाना है? भाग। और उसके बाद 4 के बाद के के लिए माइनस, फिर 6 के बाद कौन है? एम के लिए प्लस, फिर 11, फिर डी के लिए क्या है? गुना, फिर 9। ठीक ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको काट देंगे तो 2 बार में 1, 24 बार में जाएगा 94। 4 से -6 प्लस ये दोनों गुना हो जाएगा बोर्ड मास के अनुसार, तो 99। आप देखिए आप क्या करिए, आप 99 और 24 को जोड़ दीजिए। 24 प्लस 99 अगर बोर्ड मास के अनुसार चले तो क्या हो जाएगा? जुड़ेगा तो 9 में 4 जुड़े तो 13, हाथ में 1, ये 12, और -6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 में 6 जाए तो 7, और 1 और 1 तो कितना हो गया? 117। तो आपका आंसर आ गया 117। तो इस तरह से ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया? ए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन हमारा?
दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको त्रिभुज खोजना है, मतलब ट्रायंगल खोजना है। तो कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो ये हो गए। फिर ये दोनों को जोड़कर फिर इस दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4। 4 इस दोनों को जोड़ के हो गए बड़े वाले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1 2 3 4, फिर से 4। उसके बाद इस दोनों और जुड़ेगा तो नहीं, फिर अंदर में देखिए 1 2 3 4, फिर 4 और देखते हैं, फिर है 1 2। ठीक है ना। और कहीं बन रहा है, हाँ बाहर में भी तो बन रहा है 1 2 3 4। ठीक है, 8 देखिए। अच्छा, इसको जोड़ के आप देखिए 8 8 16 16 8 10 10 होगा ना, 20 मैंने लिया 10 होगा 10, तो कितना हो गया 26। तो 26 होगा इसका आंसर। तो टोटल ट्रायंगल जो टोटल त्रिभुज है उस फिगर में कितना है आपका 26 है। ठीक है, 26 है। आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए, पहला दूसरा से जिस प्रकार संबंधित है, तीसरा चौथा जिस प्रकार से संबंधित है, उसी तरह आपको पाँचवा छठा से किस प्रकार संबंधित है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 19 जिस प्रकार 80 से 19 जिस प्रकार 80 से संबंधित है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर खोजना है। तो देखिए, अगर 19 में हम 4 गुना कर दें, अब प्लस 4 जोड़े तो क्या आ जाएगा 19 4 का पहाड़ा 9 बार पर 36, हाथ में 3 7 और यहाँ पर 4, देखिए 80 आ गया ना। उसी तरह अगर हम 23 को 96 से संबंधित करना चाहे तो 23 में गुना कर देते हैं 4 से और 4 जोड़ देते हैं, कितना गया 12, हाथ में 1 9, 4 जोड़ देंगे तो 96। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम 16 का रिलेशन खोजना चाहते हैं। तो 16 को पैटर्न पता चल गया है कि 4 गुना 4 जोड़ना होगा, तो 4 गुना को करके 4 जोड़ देंगे, कितना होगा 24, हाथ में 2 4 6 और यहाँ पर 4, तो 68। तो हमारा क्या हो गया 68। ऑप्शन आपका राइट डी हो गया। कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको पैटर्न थोड़ा पकड़ना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। मतलब यहाँ जो प्रश्न है ठीक है, यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, संख्या आएगा, वो आपको यहाँ पर भरना है। ठीक ना। तो देखिए क्या होगा कि 8 16 13 डैश 47 282 ये हो गया। तो क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि हमको 2 गुना किया गया और यहाँ पर लगा रहा है कि -3 किया गया है, यही ना 2 गुना -3। फिर यहाँ पर अच्छा इधर देख लेते हैं, इधर क्या लग रहा है आपको, इधर लग रहा है कि 7 गुना तो नहीं लग रहा है, 7 गुना 6 गुना है क्या, देखते हैं 47 में गुना कर दे 6 तो 42, हाथ में 4 24 28, तो यहाँ पर 6 गुना लग रहा है। फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, 6 गुना अगर हो गया तो 2 3 2 3 4 2 3 3, तो यहाँ से 4 5 6, ओ समझ गए 2 3, तो यहाँ पर 4 का गुना करके देखिए 13 में 4 गुना करिए तो कितना होगा 12, हाथ में 52। यहाँ अगर हम 52 भर देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर, फिर इसमें कितना करना है 2 3 4,
यहाँ पर 5 फिर माइनस करना है, करके देखते हैं। 52 में -5 तो कितना 7 और 4 आ रहा है ना, तो माइनस। अब फिर देखिए 5 और फिर 6, मतलब 1 गुना फिर माइनस फिर गुना, लेकिन संख्या क्या रहेगा कंटिन्यू वाला, जैसे 2 3 4 5 6, लेकिन गुना माइनस गुना माइनस गुना। तो देखिए कितना अच्छा पैटर्न दिया हुआ है ना। तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर आएगा वो 52 आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 116, ठीक है ना। तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा चित्रण करता है। क्या क्या है, फल है, सेब है, सब्जी है। तो सेब किसके अंदर आ जाएगा, सेब जो है फल के अंदर समा जाएगा। मतलब सेब जो है, सेब का ये मान लीजिए घेरा है, तो सेब किस में समा जाएगा, फल में, क्योंकि सेब क्या होता है, फल ही तो होता है, तो फल में समाया। लेकिन सब्जी तो अलग चीज़ है, तो सब्जी का घेरा कहाँ बनेगा, अलग बनेगा। तो आपका कहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। आगे चलते हैं। इनमें से नहीं, इनमें एक कथन एवं 2 निष्कर्ष होते हैं। मतलब ये इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें आपको एक कथन, मतलब कथन जो भी 1 2 3 भी रह सकता है, और उसका कुछ निष्कर्ष दिया रहता है। तो कथन जो आप पढ़ोगे ना, उसको हमेशा क्या करना, सत्य मानकर चलना, और उसके आधार पर निष्कर्ष से उसका रिलेशन, संबंध बैठता है कि नहीं बैठता है वो पहचानना और सही आंसर करना। तो चलिए इसको सबसे ज़्यादा हम लोग सॉल्व करके ही इस पर समझ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखिए कथन क्या बोल रहा है, पढ़िए। यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सभी धातुएं गाढ़े रंग की हैं, ठीक है। तो धातु बना लेते हैं, धातुएं बना लेते हैं। ये धातुएं हो गए, धातुएं का ये सर्कल हो गया। और सभी धातुएं क्या बोल रहा है, गाढ़े रंग की है। तो यहाँ सभी किसमें, धातु किसमें समा जाएगा, गाढ़े रंग में समा जाएगा। तो ये जो सर्कल काला वाला है, ये क्या है, गाढ़े रंग है, ठीक है, गाढ़े रंग में समा गया ये सारा। अब क्या बोल रहा है तीसरा, कि कुछ, अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कथन, कि कुछ धातुएं भारी है। अब बोल रहा है कि कुछ धातुएं जो है ना भारी है, तो कुछ धातुएं भारी इधर बना लेते हैं। ये वाला जो बता रहा है, ये बता रहा है कि कुछ धातुएं क्या है, भारी है। तो कुछ धातुएं भारी है, हो गया। अब इस पे निष्कर्ष भी आपको 2 गो है, तो दोनों पे देखते हैं कि क्या निष्कर्ष, इस जो हम वेन डायग्राम बनाए हैं तो इस पे क्या मैच कर रहा है। देखिए सभी भारी धातुएं, ठीक है। हम अगर इसको एक और आपको बनाते, सभी भारी, अगर धातुएं बनाए, सभी भारी धातुएं गाढ़े रंग की है, तो सभी भारी धातुएं किस में समा जाएगा, गाढ़े रंग में समा जाएगा ना। मतलब ये गाढ़ा रंग है, ठीक है, इसमें समाना चाहिए। तो क्या ऐसा आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है, ये जो ओरिजिनल वास्तविक जो आपका वेन डायग्राम है उसमें कुछ सभी भारी धातुएं क्या गाढ़े रंग में समाया दिख रहा है, कुछ तो बाहर है ना, ये वाला पोर्शन क्या है, बाहर है, तो नहीं दिख रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत, ठीक है ना। पहला निष्कर्ष क्या बोले, सभी धातुएं गाढ़े रंग की हैं। तो सभी भारी धातुएं गाढ़े रंग की है, सभी भारी धातुएं गाढ़े रंग की है। तो यहाँ पर है कुछ धातुएं भारी है, ओ, ठीक है, कुछ धातुएं बोल रहा है भारी है। तो क्या बोल रहा है, कुछ धातुएं भारी है। रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा समझाना होगा। ये ठीक मैंने बनाया, इसको मैं समझाता हूँ। ये मैंने काट दिया, देखिए इसको। यहाँ पर क्या बोला है, पहला दूसरा कथन पे चलिए। कुछ धातुएं है ना, कुछ धातुएं, ये है धातु ब्लू वाला, कुछ धातुएं क्या है, भारी है। तो कुछ धातुएं भारी है, कुछ धातुएं भारी है, भारी वाला यहीं पर धातु, और इधर वाला जो है ना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन बच रहा है, ये मतलब हल्का धातु को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, हल्का धातु को इंडिकेट कर रहा है। और कुछ जो भारी है वो सब क्या है, यहाँ पर है। तो जितने भी भारी वाले धातु हैं, ये जितना भी मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये कैसा धातु है,
भारी धातु है। भारी धातु जो है गाढ़े रंग में तो है ही ना, क्या बोला है कि सभी भारी धातुएं गाढ़े रंग की है। सभी भारी धातुएं, तो सभी भारी धातुएं मतलब यहाँ वाला पोर्शन तो गाढ़े रंग के अंदर में तो है ना, तो ये आपका ऑप्शन सही है। निष्कर्ष पहला क्या है, सही है, ठीक ना। अब चलते हैं आगे। सभी हल्की धातुएं गाढ़े रंग का नहीं है। सभी जो हल्की धातुएं हैं, अब हल्की धातुएं इधर वाला बचा, ये गाढ़े रंग का, ये गाढ़े रंग का छोड़ के जितना भी इधर वाला बच रहा है सभी हल्की धातुएं गाढ़े रंग के नहीं है। देखिए तो कुछ तो हल्की धातुएं यहाँ भी पड़ रहा है तो गाढ़े रंग में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन आपका राइट कौन हो गया, निष्कर्ष एक सही है लेकिन निष्कर्ष भी गलत है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है और बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक ना, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा अगर आप पीछे से वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन जो बच्चे पीछे से पढ़ते आ रहे हैं उनको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है, ठीक है, नीचे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ है आपका प्रश्न, ठीक है, उसमें देखिए एक कथन दिया हुआ है जिसके बाद दो तर्क, पहला तर्क और दूसरा तर्क दिए गए हैं, उसके बाद आपको दो तर्क भी दिया गया, एक और दो, ठीक ना। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमज़ोर तर्क है। आपको दो तर्क दिया गया है तो उसमें से जो मजबूत तर्क है उसका भी पहचान करना है, जो कमज़ोर तर्क है उसका भी पहचान करना है। उपयुक्त उत्तर चुने। आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो ये आपका देखिए कथन हो गया, तो कथन पढ़ लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। मतलब भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसको है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। तो क्या है, क्या सेंस निकल रहा है, कथन क्या कहना का चाह रहा है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसको पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के साथ क्या खेल जारी रखना चाहिए, मतलब खेलना चाहिए, खेल खेलना चाहिए। और ये देखिए हमारा वास्तविक मतलब प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन है। जो अभी हमारा भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से नहीं न खेलता है, सिर्फ क्या खेलता है वर्ल्ड कप में, सिर्फ वर्ल्ड कप में खेलता है, ठीक ना। ऐसे तो कोई टूर्नामेंट नहीं खेलता है ओडीआई या कोई भी सीरीज टाइप का नहीं खेलता है। तो उसी पे कि क्या भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेल जारी रखना चाहिए। तो देखते हैं, तर्क पढ़ते हैं। दो तर्क हैं। पहला तर्क क्या कहता है कि हाँ यह भारतीय और पाकिस्तान दोनों देशों को आकर्षित करता है। नहीं, मजबूत तर्क नहीं लग रहा। आकर्षित करता है इसलिए खेलना चाहिए, नहीं नहीं, यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा करता है, ये भी कोई तर्क नहीं लग रहा, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा तब, ना तर्क एक और ना तर्क दो मजबूत है, दोनों तर्क क्या मजबूत नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए प्रश्न का दावा और कारण है, एक दावा है तो एक कारण भी है, दावा कारण दोनों दिया गया। सही विकल्प चुने। पत्नी, मुझे लगता है कि हमारी नौकरानी ने दो नए तौलिया चुरा लिए हैं। मतलब पत्नी जो पति से क्या बोल रही है कि मुझे लगता है कि हमारी नौकरानी ने दो नया जो तौलिया है उसको चुरा लिया है। ये पत्नी बोल रही है किससे, पति से। अब देखिए पति कौन सा बोल रहा है, पति क्या बोल रहा है कौन सा तौलिया, पति पूछ रहा है कौन सा तौलिया। पत्नी बोल रही है कि नौकरानी जो उसके घर आती है काम करने वो दो नया जो तौलिया खरीद के लाया उसको चुरा लिया है। तो पति पूछ रहा है कि कौन सा तौलिया। अब पत्नी यहाँ पर क्या जवाब देगी, ये दो को आपको दिया हुआ उसका जवाब, दोनों में से कौन सा सही बैठता है। जो हमें उपहार में मिले थे, जो हमें मुंबई के होटल से उठाकर लाए थे, कौन सा लगता है आपको सही कौन सा होगा। तो हो सकता है कि जो हमें उपहार में मिले थे, जो हम मुंबई के होटल से उठाकर लाए थे। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या कहिएगा, मुझे लगता है कि हमारी नौकरानी ने दो नए तौलिए चुरा लिए हैं। कौन से तौलिए, जो हमें उपहार में मिले थे। तौलिया उपहार में मिल सकता है लेकिन तौलिया उपहार में अधिकतर नहीं मिलता है। अगर इस तरह सोचा जाए तो तौलिया कोई उपहार में थोड़ा देता है, लेकिन
वास्तविक थोड़ा सा सोच के देखे गहराई में, तो तौलिया कोई थोड़ा पहाड़ में देता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो हम मुंबई के होटल से उठा कर लाए थे, ये थोड़ा हो सकता है, तो आपका हम दूसरा पे थोड़ा शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष हमारा 2 सही लग रहा है, ठीक है। उपहार में बहुत कुछ दिया जाता है, सिर्फ तौलिया ही नहीं दिया जाता, इसलिए हम तौलिया पे थोड़ा शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, दूसरा रीज़न थोड़ा लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है कि हाँ, जो हम मुंबई के होटल से उठा कर लाए थे वो तौलिया क्या क्या नौकरानी चुरा लिया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है आपका 120 नंबर क्वेश्चन है। ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर 2023 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार क्या हुआ है, आपका रिपीट हुआ है, ठीक ना, बहुत बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार तो ज़रूर मिला होगा प्रैक्टिस सेट में। तो इसमें से ये जो अक्षर है, इसमें से प्रत्येक अक्षर में, शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आपको OEHM दिया हुआ है, इसको सिर्फ एक ही बार यूज करना है। जैसे ओ को एक बार कर लिए तो ठीक है, ओ फिर दूसरा बार यूज नहीं करिएगा, ई एक बार, एच भी एक बार, एम भी एक बार यूज करके आपको एक जो है ना मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मतलब अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो वो शब्द क्या होगा उसको मुझे आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक ना। तो आपका कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा, देखते हैं कि कितने बच्चे तैयारी जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और कौन बच्चे मेरे वीडियो पर रेगुलर हैं। इससे भी आपका थोड़ा रीचेक हो जाता है, मुझे भी आप लोग का चेक करने में सहायता हो जाता है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे को तो सब नहीं पहचान सकते, नहीं समझ सकते कि कैसे तैयारी चल रही है। तो ये एक छोटा सा तरीका है, कोशिश है कि आप लोग से जुड़े, तो आप लोग भी जुड़ा हुआ महसूस करते हो मेरे साथ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, बढ़ चढ़ कर करें, ठीक है ना। जितने भी बच्चे देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर नए हैं चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वो सारे बच्चे, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। और आपको एक जानकारी दे दे कि इस चैनल पर आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और आने वाले दिनों में आपका जो है अदर सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरह अपनी पढ़ाई करते रहिए।